अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं कि कुछ स्टेप्स इस तरह से होती है कि हर एक गर्ल को उसको फॉलो करनी चाहिए, जो कि बेसिक स्टेप्स है। हेयर केयर के रिलेटेड जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है, इस वाले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे कि हमने जो है कॉम को कि कौन सी कॉम को यूज़ करना है, जो कि इम्पोर्टेंट और एक अहम जो है वो टिप भी है और ट्रिक भी है कि अगर हम वुडन कॉम को यूज़ करेंगे तो इससे हमारे बाल जो है वो लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी जो इसकी ग्रोथ है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बाल शाइनी होते हैं। तो वुडन कॉम जो है बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट उसके है। आप इसको यूज़ करके आप रेगुलरली जो वुडन ब्रश हो गई, कॉम हो गई, उसको यूज़ कर ले तो आप लोगों को क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके बाल कितने मैनेजेबल रहते हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शाइन भी उसमें आ जाती है और बाल इस तरह से बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और ग्रोथ इस तरह से होती है कि उसकी ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बाल थिक हो जाते हैं। तो जब बाल थिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, जो उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कोशिश कर लिया करें कि प्लास्टिक की कॉम की जगह प्लास्टिक की भी यूज़ करते हैं, तो कोशिश कर लिया करें कि जो खुले वाले साइड उसका होता है ना वो यूज़ कर लिया करें। अदरवाइज़ वुडन कॉम जो है बेस्ट है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। आपके बालों को जो है वो स्ट्रेट करके रख देता है, और दूसरा ये कि बाल बहुत मैनेजेबल रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये टिप के वुडन कॉम किस तरह से होती है। और वुडन कॉम को आप दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर लिया करें, यानी जब भी आप कंघी कर लिया करें, अगर आपके छोटे बाल हैं ना तो आप 2 दफ़ा कंघी कर लिया करें। अगर बड़े लंबे बाल है तो आप बस 1 दफ़ा ही काफ़ी होता है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि कॉम जो है वो वुडन का होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप बात करते हैं कि ये डर्मा रोलर बहुत ज़बरदस्त एक टूल है हेयर ग्रोथ के लिए। ये मैंने दराज से लिया था और बहुत अच्छे से आपकी बालों को जो है वो ग्रोथ करने में हेल्प कर देता है। जो भी प्रोडक्ट आप लगा लेते हैं बालों में, लाइक ऑयल हो गई, सीरम क्रीम हो गई, स्कैल्प पर जो लगाते हैं ना, तो उसके लिए बेस्ट है कि स्किन को उस एब्जॉर्ब करना भी, उस प्रोडक्ट को स्किन में एब्जॉर्ब करना भी ज़रूरी होता है। तो ये डर्मा रोलर जो है ये उस प्रोडक्ट को स्किन में एब्जॉर्ब कर देता है, और आपने अच्छी सी प्रोडक्ट जो है वो स्कैल्प पर लगा लेनी है। और इसके बाद जो है इस रोलर की हेल्प से स्लोली स्लोली जो है वो उस जगह पर रब कर ले जहाँ बाल नहीं है, तो आपकी बाल की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी, और जो इनग्रोन हेयर होते हैं वो भी निकलना शुरू हो जाएंगे। और आपकी जो गंजापन है, फ्रंट लाइन जो हमारे खाली हो रही है, तो आपने ऑयल हो गई, दूसरी प्रोडक्ट हो गई, वहाँ पर लगा लेनी है और इसकी हेल्प से जो है स्लोली स्लोली इसको रब करना है। तो वहाँ पर जो है आप 1 मंथ इसको यूज़ कर ले तो आप लोगों को क्लियरली अंदाज़ हो जाएगा कि वहाँ पर जो है बाल आना शुरू हो गए हैं। इसकी जो साइड्स होती है थोड़ी सी थिक है, तो आपने यूज़ कर इस तरह करना है कि आपने बहुत स्लोली जो है वो इसको यूज़ करना है। दूसरी ये प्रोडक्ट इस मसाजर की बात कर लेता है। ये फिज़िकल मसाजर टूल है, जो कि मैंने दराज से लिया है हेयर्स के लिए स्पेशली, कि स्कल्प पर जो डैंड्रफ आ जाती है ना, वो चपक जाती है कुछ डैंड्रफ स्किन के ऊपर से, तो वो आपकी बालों की ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है उससे। तो इसके लिए बेस्ट रूट ये है कि आपने इस ब्रश के हेल्प से अपने स्कल्प पर अच्छे से मसाज कर देना है, ताकि जो डैंड्रफ चिपकी हुई है स्किन के साथ तो वो उससे जुदा हो जाए, वो निकलना शुरू हो जाए, तो आपकी बालों की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि इस तरह टूल जो है वो हेयर्स के लिए यूज़ कर लिया करें, ताकि आपके बाल बहुत मैनेजेबल रहे। और दूसरा है कि आपके बालों की ग्रोथ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इस वाले टूल जो है, ये 3 जो मैंने बताया, वुडन कॉम्ब हो गई, डर्मा रोलर हो गई, और दूसरा ये मसाजर हो गया। तो आई होप कि इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अपनी ज़रूर इसको ट्राई कर देना है। इसके अलावा अपनी स्क्रंचीज़ को अपनी इस तरह रखनी है कि वो सिल्क टाइप हो या इस तरह सॉफ्ट मटेरियल हो इसका। आपने कोई भी इस तरह की हैवी और बीट्स वाली जो है स्क्रंचीज़ यूज़ नहीं करनी, वो अक्सर बालों में फंस जाती है, तो बाल उससे निकलना मुश्किल हो जाते हैं। तो इस तरह की जो स्क्रंचीज़ होती है ना, ये बालों से निकलना फिर इसका मुश्किल हो जाता है। लेकिन सिल्क का स्क्रंचीज़ जो है वो यूज़ कर लिया करें, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, इससे बाल बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा हम अपनी वैक्स को अंडर आर्म्स हो गए, इसके अलावा अपर लिप्स हो गई और आईब्रोज हो गई, तो वैक्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। सम टाइम हम इस तरह करते हैं, हम रेजर यूज़ कर लेते हैं अंडर आर्म्स पर, तो वो चीज़ जो है वो भी ठीक है, लेकिन अगर वो पेनलेस होती है, लेकिन थोड़ा सा वैक्स में ही होता है कि इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। मीन्स के बाल जो है वो 10 to 15 मिनट्स बाद जो है वो दोबारा
आना स्टार्ट हो जाते हैं। और दूसरा है कि स्किन भी इससे साफ़ हो जाती है। यानी अगर आप जिस जगह पर वैक्स करते हैं ना, तो उसके सिर्फ जो हेयर्स है ना वो रिमूव नहीं हो जाते, बल्कि आपकी जो डेड स्किन होती है ना वो भी रिमूव हो जाती है। और अगर आपके अपर लिप्स पर बाल है तो थ्रेड यूज़ कर लिया करें, लेकिन थ्रेड से समटाइम्स कट लग जाती है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप वैक्स स्ट्रैप को ले लें, उसको छोटा सा इस तरह कट कर ले अकॉर्डिंग टू योर अपर लिप साइज़, या इस तरह से छोटे छोटे इसकी स्ट्रैप्स बना ले। तो वैक्स से ये होता है कि बाल जो है वो जड़ से निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर उसकी जो है वो काफ़ी दिनों के बाद दोबारा आते हैं, तो काफ़ी दिन जो है आप रिलैक्स होते हैं। तो आईब्रोज़ पर भी वैक्स यूज़ कर लिया करें अगर आप करते हैं तो। और इसके अलावा आईब्रोज़ के अलावा जो है वो अपर लिप्स पर आप इस तरह की जो स्ट्रैप है वो लगाया करें, तो आपके बाल जो है एकदम सारे निकल जाते हैं। और फिर वो काफ़ी टाइम के बाद, यानी काफ़ी टाइम मीन्स के हफ्ते के या 10 डेज़ के बाद वो फिर दोबारा आते हैं। तो वैक्स स्ट्रैप जो है, जो बाकी स्ट्रैप रह जाए आप इसको अंडर आर्म्स के लिए, लेग्स और हाथों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरा टूल जो है ये एक हेयर रिमूवल है, ये भी बेस्ट है। लेकिन वैक्स से ये होता है कि आपके बाल जड़ से उखड़ जाते हैं, मीन्स के सारे के बाल निकल आते हैं। लेकिन ये टूल हो गया, रेज़र हो गया, तो ये आपकी स्किन पर जो बाल होती है ना, फेशियल हेयर हो गया, पैरों पर बाल हो गए, छोटे छोटे बाल हाथों पर इस तरह हो गए, तो ये आपके बालों को करते हैं। आपके बालों को ग्रोथ जो है वो इससे बढ़ती तो नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें ये मसला है कि आपके बालों को ये जिस तरह आप टिंकल रेजर यूज़ करते हैं ना, उस तरह आपके बालों को कट कर देते हैं। तो ये भी एक पेनलेस टूल है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। वैक्स से ही होता है कि थोड़ा सा जो है पेन होता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो भी ज़्यादा है। तो अगर आप बर्दाश्त करते हैं तो वैक्स यूज़ कर लिया करें, अदरवाइज़ ये टूल भी जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए बेस्ट है कि आपके जो हेयर से फेशियल हेयर हो गए, जो हाथों पर बाल आ जाते हैं, तो वो हो गए, तो इसे आराम से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इमरजेंसी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि आप बस कहीं जा भी रहे हैं ना, तो आप उसी दौरान ही जल्दी जल्दी अपने अपर लिप्स को, आईब्रोज़ को सेट कर ले सकते हैं इससे। इसके अलावा अगर हम कोई फेशियल फेस पर अप्लाई कर ले, या कोई फेशियल हेयर को हम रिमूव कर ले, तो उसके बाद हमारी स्किन इस तरह हो जाती है कि हमें कोई भी शीट मास्क या थेरेपी टाइप की ज़रूरत होती है। तो शीट मास्क जो है हम एज अ थेरेपी यूज़ करेंगे, और शीट मास्क जो आपकी स्किन की सारे प्रॉब्लम ऑलमोस्ट उसको हील करने में हेल्प कर देता है, और प्लस पॉइंट कि आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। अगर आप फेशियल हेयर को टिंकल रेजर की हेल्प से या वैक्स की हेल्प से रिमूव करते हैं ना, तो इससे ये होता है कि आपकी स्किन थोड़ी जो है वो ड्राई हो जाती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि ड्राइनेस को मेंटेन करने के लिए शीट मास्क जो है बहुत ज़बरदस्त है। ये मैंने दराज से ली थी, और कोई 10 to 12 मुझे 600 रुपीज़ के मुझे मिले थे, और बहुत कमाल के प्रोडक्ट से। आपने ज़रूर इसको, अगर शीट मास्क लेना है तो मैं कहती हूँ कि रिकमेंडेड है, हाईली आप इसको भी ले सकते हैं। और ये आपकी जो स्किन में जगह जगह पर पैचेस भी बन जाती है, सम टाइम कट भी लग जाती है, जो कि गलती से हो जाता है टिंकल लेज़र से अक्सर। तो इसको भी जो वहाँ पर जो उसकी जगह पर कट लग जाती है ना, तो उसको बहुत अच्छे से जो है वो हील कर देता है, और फिर वो स्किन हाइड्रेट हो जाती है, तो निशान भी नहीं छोड़ देता। तो शीट मास्क जो है वो अच्छा है, आप ले सकते हैं, दराज पर अवेलेबल है, मैं लिंक बैटरी। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टिप ये होता है कि हमने अपने हैंड्स का बहुत अच्छे से केयर करना है। लाइक अगर आप बड़े बड़े नेल्स नहीं रख सकते तो आप छोटे नेल्स रखा करें, लेकिन मतलब सिर्फ क्लीनेंस का होता है कि आपने उसको नीट एंड क्लीन और प्रॉपर शेप में रखना है। आप ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े नेल्स रख लें, सम टाइम मुझसे भी नहीं होता मैनेज करना उस बड़े नेल्स को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना, क्योंकि हर एक टाइम तो अपने लिए नहीं होता, कि कुछ बिजी डेज़ होते हैं, तो फिर उसमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अपने आप को के इस तरह से कर लिया करें कि अगर आप छोटे हेयर का ख्याल करते तो हेयर भी छोटे कर लिया, अगर आप छोटे नेल्स का ख्याल रख सकते हैं तो छोटे कर लिया कर, मीन्स कि आपकी स्किन ख़राब ना हो जाए, आपके हाथ ख़राब ना हो जाए, आपके नेल्स ख़राब ना हो जाए, आपके बाल ख़राब ना हो जाए। तो इसके लिए बेस्ट टूल ये है, और बेस्ट तरीका भी ये है। ये टूल जो है, ये सारे किट जो है, ये मैंने दराज से ली थी, जो कि ऑलमोस्ट मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, और बहुत अच्छी है, रीज़नेबल प्राइस पे। और सारी की जो टूल्स हमें यूज़ होते हैं ना नेल्स को शेप करने में, कट करने में, तो उसमें मौजूद है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इजीली दराज पर जाके सर्च कर ले, आपको मिल जाएगा। अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं भी वो अटैच कर दूँगी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने चेक कर देना है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बता देना है कि वीडियो कैसी है और कौन सी वीडियो नेक्स्ट होनी चाहिए।
अच्छा, लास्ट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि एलोवेरा जेल। आपने एलोवेरा जेल अच्छी सी ले लेनी है, किसी अच्छी सी कंपनी के एलोवेरा जेल पर आप इन्वेस्ट कर ले, वो काफ़ी टाइम तक फिर चल जाता है। हेयर मास्क में हो गई, स्किन में हो गई, आईब्रोज आई लैशेज़ की ग्रोथ में हो गई, वो सारी चीज़ों में जो है ये कमाल के रिजल्ट्स दे देता है एलोवेरा जेल। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं ना उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके लगा लें। मास्क, हेयर मास्क जो है वो यूज़ करके लगाएं तो आपके बाल बहुत मैनेजेबल और सॉफ्ट हो जाते हैं। राइस जो है वो बॉयल करके उसमें जो है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लो, फिर उसमें एलोवेरा जेल मिक्स करके आप अपने बालों पर लगाएं तो आपके बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, उसकी ग्रोथ भी तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। आई लैशेज़ के लिए जो है आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल मिलती है या ऑयल हो गई, वो मिक्स करके मिलाएं अपने रात को अपने आईब्रोज़ पर, आई लैशेज़ पर लगा लिया करें तो उससे आपकी आई लैशेज़ आईब्रोज़ जो है वो अच्छे से थिक हो जाती है और बढ़ना शुरू हो जाती है। दूसरा है कि जिनकी स्किन सेंसिटिव है ना, तो जब भी वो फेस वॉश कर ले तो फेस वॉश के बाद जो है वो एलोवेरा जेल लगाया करे। इसके बाद मॉइस्चराइज़र सारी प्रोडक्ट जो है होती है ना वो लगाया करे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।